हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 की पोइट्री का चैप्टर नंबर 6 ला बेल्डम सन्स मर्सी पढ़ाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। तो इस पोयम को पढ़ाने से पहले हम इस पोयम के बारे में कुछ बता देते हैं। तो जो ला बेल्डम सन्स मर्सी पोयम है वो जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। तो इसमें जो जॉन कीट्स हैं वो स्वयं के बारे में ही बता रहे हैं। तो इस पोयम में मतलब स्वयं जॉन कीट्स जो है पूछ भी रहे हैं और एक योद्धा के रूप में बता भी रहे हैं। मतलब इनकी जो जीवन की ये सच्ची घटना है, ये एक ब्यूटीफुल लेडी के बहकावे में आ जाते हैं, तो उसी पर आधारित ये पोयम है। इन्होंने ला बेल्डम सन्स मर्सी टाइटल के नाम से रखा है इस पोयम का नाम, जिसका ये जो फ्रेंच में है ला बेल्डम सन्स मर्सी, इसको इंग्लिश में करेंगे तो दी ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी होगा। यानी कि एक महिला बिना किसी दया भाव के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा से। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट एट आर्म्स मतलब शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। व्हाट कैन एल दी, एल मीन्स होता है दुखी, अर्थात तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी क्यों हो। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग। एलोन मीन्स अकेले, पेली मीन्स दुखी, पीले पड़ गए हो, अर्थात तुम इतने अकेले और दुखी होकर क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज मीन्स घास, विदर्ड मीन्स मुरझा गई हो या सूख गई। फ्रॉम द लेक मतलब झील से, अर्थात जो झील से जो घास निकली हुई है वो सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई पक्षी गाना नहीं गा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, मतलब वही चीज़ है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन। हैगर्ड मीन्स कमज़ोर या दुबला पतला, एंड सो वो बिगॉन, बिगॉन मीन्स दुखी, अर्थात तुम इतने कमज़ोर और दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट डन, अर्थात स्क्वेरल्स मीन्स होता है गिलहरी, ग्रेनरी मीन्स होता है गोदाम, अर्थात गिलहरियों का गोदाम जो है वो भर चुका है। एंड द हार्वेस्ट डन, अर्थात फसल जो है वो कट चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, अर्थात मैं तुम्हारे भौहों पर कुमुदनी देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा माथा कुमुदनी के फूल के समान सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है। विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फेवर ड्यू। एंग्विस्ट मोइस्ट, एंग्विस्ट मोइस्ट मीन्स होता है चिंता और वेदना, अर्थात चिंता और वेदना के कारण फेवर ड्यू मतलब पसीनों की बूंदें, अर्थात चिंता और वेदना के कारण तुम्हारा माथा पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, अर्थात तुम्हारे गालों पर जो कि गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे थे वो गुलाबी रंग तेजी से उड़ रहा है। विदर टू अर्थात तेजी से उड़ना, अर्थात तुम्हारे जो गुलाबी गाल हैं वो उनका रंग तेजी से उड़ रहा है या लगभग उड़ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं।
तो अभी तक लेखक अर्थात कवि ने इन 3 स्टैंजा में इस योद्धा से पूछा है कि वह दुखी क्यों है। तो वह योद्धा उसके उत्तर में ये बता रहा है उसको कि वह दुखी आखिर क्यों है। आई मेट ए लेडी इन दी मीट्स, मैं मिला ए लेडी मतलब एक महिला से, इन द मीट्स मीन्स चारागाह या घास का मैदान, अर्थात मैं एक महिला से घास के मैदान में मिला। फुल ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड, जो बहुत ही सुंदर थी। ए फेयरी चाइल्ड मीन्स होता है परी के बच्ची के समान, अर्थात वह महिला परी के बच्ची के समान बहुत सुंदर थी, जिससे मैं चारागाह में मिला। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और उसके पैर बहुत ही हल्के थे, अर्थात उसके पैर मुलायम थे। एंड हर आइज, और उसकी आँखें वर वाइल्ड, जंगली थी, अर्थात आकर्षक थी। नेक्स्ट देखते हैं। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सर के लिए, हेड मीन्स सिर, गार्लैंड मीन्स माला, अर्थात मैंने उसके सर के लिए, उसके सिर के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट्स टू, और उसके हाथ के लिए कंगन बनाया। ब्रेसलेट मीन्स कंगन। एंड फ्रेग्रेंट जॉन मीन्स होते हैं करधनी, अर्थात उसके कमर के लिए एक खुशबूदार करधनी बनाई, अर्थात ये सारी चीज़ें उसने फूलों से बनाई। सी लुक्ड एट मी, वह मुझे इस प्रकार देख रही थी। एज शी डिड लव, अर्थात जैसे कि वह मुझे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मुझे देखकर वह शर्मा रही थी, या ये भी कह सकते हैं कि एक प्यार भरी आह भरी। नेक्स्ट देखते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई सेट हर, मैंने उसे बिठाया। ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग मीन्स द्रुतगामी, अर्थात तेज दौड़ने वाला। स्टीड मीन्स घोड़ा, अर्थात मैंने उसे अपने द्रुतगामी घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्से सा ऑल डे लॉन्ग, अर्थात मैंने उसे अपने द्रुतगामी घोड़े पर बिठाकर दिन भर यात्रा की और कोई कार्य ही नहीं किया। नथिंग एल्स ऐसा मतलब और किसी की ओर देखा ही नहीं और कोई कार्य ही नहीं किया। पूरा दिन केवल हम दोनों घूमते रहे। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, बेंड मीन्स झुकना, अर्थात रास्ते पर वह इधर उधर झुक जाया करती थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, फेरी सॉन्ग मीन्स होता है मनमोहक गीत, अर्थात एक सुंदर गीत जो मन मोह ले, मधुर गीत कह सकते हैं। अर्थात वह पूरे रास्ते एक मधुर गीत गाती रही, ये गाती थी। नेक्स्ट देखते हैं। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट में होता है जंगल के मीठे मीठे फल। एंड हनी वाइल्ड और शुद्ध शहद जंगल का। एंड मन्ना ड्यू मतलब ओस से भीगे हुए जो ईश्वरीय भोज्य पदार्थ हैं वो। अर्थात उसने मेरे लिए जंगल के मीठे फल, शुद्ध शहद और ओस से भीगे हुए ईश्वरीय भोज्य पदार्थ एकत्रित किए। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज और कुछ अजनबी भाषा में, मूक भाषा में स्पष्ट किया। सी सेड स्पष्ट किया कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं।
शी टूक मी टू हर एल्फ्रिन ग्रॉट, अर्थात वह मुझे अपनी एल्फ्रिन ग्रॉट में होता है गुफा, अर्थात वह अपनी गुफा में मुझे ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ पर वह रोने लगी। एंड साइड फुल श्योर, सिसकियाँ ले लेकर, अर्थात वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई और वहाँ पर सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज, और वहाँ पर मैंने उसकी आकर्षक आँखों को बंद कर दिया। विथ किसेस 4, 4 बार चूम कर, अर्थात मैंने उसकी आँखों को 4 बार चूम कर बंद कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड देयर सी ल्यूल्ड मी एस्लीप, और वहाँ पर सी ल्यूल्ड मीन्स लोरी सुनाना, अर्थात वहाँ पर उसने मुझे लोरी सुनाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने सपना देखा। आह वो बेटाइड, अर्थात सर्वनाश हो गया, अर्थात भयानक कह सकते हैं यहाँ पर कि मैंने वहाँ पर भयानक सपना देखा। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, अर्थात इस ठंडे पहाड़ी इलाके के किनारे जो मैं ये सपना देख रहा था, ये मेरा अंतिम स्वप्न था। नेक्स्ट देखते हैं। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने वहाँ पर दुखी राजाओं को देखा। एंड प्रिंसेस टू, राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स, और दुखी योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे आल, वे सब एक मृतक शरीर के समान थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे। ला बेल्डेम सन्स मर्सी हैथ दी इंथ्राल, अर्थात जो दयाहीन निष्ठुर नारी है उसने तुम्हें अपने प्रेम के बंधन में फंसा लिया है। वे सभी जो राजा थे, राजकुमार थे और जो योद्धा थे, वो सभी इस जो ये योद्धा था उसको चेतावनी दे रहे थे कि जो दयाहीन निष्ठुर नारी है उसने तुम्हें अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, इन द ग्लूम मीन्स अंधकार में, स्टार्व्ड में सूखे हुए, अर्थात मैंने उनके सूखे हुए होंठ अंधकार में देखा। विथ हॉरिड वार्निंग, मतलब भयंकर चेतावनी के साथ। गैप्ड वाइड, मतलब खुले हुए, अर्थात वे हमें या मुझे पूरी तरह से खुलकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा जो पूरी तरह से खुलकर मुझे भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और जब मैं जागा, आई फाउंड मी, मैंने अपने आप को पाया। हेयर, यहाँ, ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, इस ठंडे पर्वत के किनारे पर, अर्थात जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को इस ठंडे पर्वत के किनारे पर पाया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड दिस इज व्हाई आई सोजॉर्न हेयर, सोजॉर्न मीन्स ठहरना, अर्थात यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेले ही दुखपूर्ण इधर उधर घूम रहा हूँ। दो दी सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज मीन्स घास या झाड़ी कह सकते हैं। यद्यपि जो झील की झाड़ी है वो सूख गई है, मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा है, और मैं इधर उधर घूम रहा हूँ।
तो ये जो पोयम है वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि यह जो पोयम है वो आपको समझ में आई होगी। तो यदि पोयम समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो जो हमारी है वो मैं जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।